प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु महाकवि तुलसीदास। और महाकवि तुलसीदास जिनके बारे में आप जानते हैं, भक्ति काल के महान संत हुए थे। भक्ति काल की सगुण शाखा के आप कवि थे और सगुण शाखा में भी राम भक्त। पूर्व में अपन ने इसको पढ़ लिया था, फिर भी आप याद करें। तुलसीदास जी भक्ति काल में हुए, भक्ति काल के महान संत कवि, भक्ति काल में सगुण शाखा और सगुण शाखा में राम भक्त। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं भी अपन ने देख ली थी, पर कई बार, क्योंकि तुलसीदास जी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हिंदी साहित्य के लिए, चाहे किसी भी कक्षा से संबंधित हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित हो, तुलसीदास हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। तो इस तुलसीदास जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, वैसे तुलसीदास जी की रचनाएं लगभग सभी को याद हो जाती है, क्योंकि बाल्यकाल से अपन शुरू से छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, पर सभी रचनाएं अपन को याद नहीं रहती। तो एक प्रयास किया है हमने, एक ट्रिक के माध्यम से तुलसीदास जी की सभी रचनाओं को एक चौपाई में बांधा है और चौपाई के माध्यम से सस्वर हम इसका पठन करेंगे। सस्वर पठन करते हुए इसको गाएंगे, बार बार गुनगुनाएंगे। और आप भी जब भी आपको समय मिले इसको बार बार गुनगुनाएं चौपाई की तरह। आप देखेंगे कि तुलसीदास जी की समस्त रचनाएं आपको तुरंत याद हो जाएगी, सहज में याद हो जाएगी। आइए अपन तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं को एक चौपाई के माध्यम से पढ़ते हैं। चौपाई के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि चौपाई में 4 चरण होते हैं, सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। 4 चरण, 1, 2, 3, 4, चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और इसको पढ़ने का तरीका आप लोग जानते ही हैं कि करीब 8 मात्राओं के बाद में थोड़ा सा विराम, जिसे अपन यति कहते हैं, थोड़ा सा विराम लेते हैं। कई बार 8 मात्राओं के ऊपर शब्द पूरा नहीं होता है तो 9 पर यति ले लेते हैं, 7 पर भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार चौपाई भी अपन को आनी चाहिए। सममात्रिक छंद, 4 चरण और प्रत्येक में 16-16 मात्राएं। तो इस प्रकार ये चौपाई बनती है। एक प्रयास किया गया, आप आइए देखें आप और इसका रसास्वादन करें और याद करें। 1 मिनट में तुलसीदास जी की समस्त रचनाएं अपन याद करने का प्रयास करते हैं। रामचरित हनुमान कविता, सभी मेरे साथ बोलेंगे। रामचरित हनुमान कविता, विनय वैरागी मंगल गीता, भक्ति काल की सगुण ये शाखा, जानकी तू दोहावली रामा। ये एक शानदार 2 चौपाइयाँ थी। एक बार इसका वापस रसास्वादन करते हैं, आइए। रामचरित हनुमान कविता, रामचरित हनुमान कविता, विनय वैरागी मंगल गीता, भक्ति काल की सगुण ये शाखा, जानकी तू दोहावली रामा। बहुत ही मधुर कंठ से इसको यदि बार बार गुनगुनाई जाए तो ये सहज में याद हो जाती है। और अब देखिए इसके अंदर लगभग तुलसीदास जी की सारी रचनाओं का नाम आ गया है। देखिए, रामचरित से रामचरितमानस, ये जितने भी कलरफुल लिखे हुए हैं ये सभी इनकी रचनाएं या तुलसीदास जी से संबंधित कुछ इनको याद आएगा। रामचरित से रामचरितमानस, हनुमान से हनुमान चालीसा, कविता से कवितावली, विनय से विनय पत्रिका, वैरागी से वैराग्य रामायण, मंगल से पार्वती मंगल, जानकी मंगल भी है, दोनों हैं। मंगल से पार्वती मंगल और जानकी मंगल दोनों याद आ जाएगी। गीता से गीतावली, गीता से गीतावली लिखना भूल गए भाई, अपन लिखते हैं, पहले लिख देते हैं गीतावली। गीता से गीतावली, भक्ति काल की सगुण ये शाखा,
तो भक्ति काल की सगुण शाखा। जानकी तू दोहावली रामा, जानकी मंगल, दोहावली रामा यानी राम भक्त कवि थे। तो इस चौपाई से आप आसानी से तुलसीदास जी को संपूर्ण रूप से याद कर सकते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं अपन इसको, सभी एक बार गाएंगे। रामचरित हनुमान कविता, विनय वैरागी मंगल गीता, भक्ति काल की सगुण ये शाखा, जानकी तू दोहावली रामा। तो मित्रों, निश्चित रूप से आपको तुलसीदास जी की समस्त रचनाएं याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। आशा करता हूं आज का यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। आप सभी इसके बारे में क्या राय रखते हैं, आपको अच्छा लगे या कुछ कमी लगे, या इसमें आप और आपके पास कोई नई चीज़ जोड़ना चाहें तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। आप देख रहे थे लक्ष्कार सर हिंदी वाले यूट्यूब शिक्षण चैनल, देखते रहिए और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।